स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा टर्मिनोलॉजी ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, है ना। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहले मैं इसको लिख कर लाया हूँ पहले ही से ही, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो उसमें कोई तरह की समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, है ना। तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये है आपका स्क्रू, है ना। ये एक बोल्ट है आपका, और यह क्या है, स्क्रू थ्रेड है। अच्छा, आपको पता होगा कि स्क्रू क्या होता है। हमारा जो नट और बोल्ट का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का फास्टनर होता है, वो टेम्पररी फास्टनिंग होता है। टेम्पररी फास्टनिंग इसलिए क्योंकि जब चाहे आप उसको कंपोनेंट को आपने जोड़ रखा है, नट खोलिए, डिसेंबल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टेम्पररी फास्टिंग में ही आपका आता है नट और बोल्ट। तो यहाँ पर मैंने एक बोल्ट लिया है ना। ये जो है ना, जहाँ तक थ्रेड कटा हुआ है इसको बोलेंगे थ्रेड लेंथ, और जहाँ से थ्रेड नहीं है, ये वाले हिस्से में थ्रेड नहीं कटा हुआ है, इसको बोलेंगे ग्रिप लेंथ। और इन दोनों को आप जोड़ देंगे ना तो बनेगा आपका नॉमिनल लेंथ। ठीक। अच्छा, हमारी सारी कहानी इसी पे होगी। जो आपका थ्रेड लेंथ है, इसमें मेजर डायमीटर क्या है, माइनर क्या है, पिच क्या है, पिच, क्रिस्ट, रूट, फ्लैंक, हर चीज़ जानेंगे ठीक है। तो पहले मैं इसका रफ बना लेता हूँ थोड़ा सा अलग, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, बड़ा सा। और ये वाला भी यहाँ पर नीचे में बना देता हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा मेजर डायमीटर से। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये सर्कुलर ही है ना। इसका क्रॉस सेक्शन आप देखिएगा तो ये आपको सर्कुलर ही तो आएगा। बोल्ट आपका क्या होता है, सर्कुलर होता है। नट बोल्ट आपका सर्कुलर ही होता है। तो इसलिए इस डायमीटर आ रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा डायमीटर, वो आपका होगा मेजर डायमीटर, सबसे बड़ा डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर भी इसको बोलते हैं, है ना। इसको नॉमिनल डायमीटर भी बोलते हैं, और इसी पर हम अपनी डिजाइन को करते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा डायमीटर है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बड़ा डायमीटर है, इसलिए यह मेजर डायमीटर है। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँ यहाँ से, तो ये जो डायमीटर आएगा वो होगा आपका माइनर डायमीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक आपका माइनर डायमीटर होगा। अच्छा, अब आता है पिच। पिच क्या होता है? पिच आपका, एक पॉइंट यहाँ लीजिए, एक इस थ्रेड पर एक पॉइंट यहाँ लीजिए, फिर दूसरे थ्रेड पर इसी साइड एक पॉइंट यहाँ लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका पिच होता है। ये आपका पिच होता है, ठीक। अब पिच डायमीटर क्या होता है? ये पॉइंट, ठीक इसी तरह यहाँ पर नीचे भी होगा। अगर यहाँ पर पिच लेना चाहते हैं तो ये स्क्रू के ये यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट, ये आपका पिच होगा। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ तक की, ये होती है आपकी पिच डायमीटर, है ना। और ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ लिया था, अब यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ लेंगे तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा। तो ये पिच होती है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका पिच डायमीटर होता है। उसके बाद आता है आपका क्रिस्ट। ये जो सरफेस है, ये वाला थ्रेड का सबसे ऊपर का सरफेस, टॉप सरफेस, ये आपका क्रिस्ट कहलाता है। और इसी थ्रेड का बॉटम का सरफेस, ये वाला आपका रूट कहलाता है ना। सारी डिफिनीशन मैं आपको दे दूंगा, है ना। ये देखिए, मैं सारी डिफिनीशन लिखी हुई है यहाँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ तक होते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसका PDF या फिर इमेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन पहले समझिए कि ये होते क्या है। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो मैंने रूट बता दिया। अब बताता हूँ मैं फ्लैंक। ये वाला आपका होता है फ्लैंक,
ये आपका होता है फ्लैंक, ये वाला फ्लैंक, यानी कि क्रिस्ट को रूट से जो सरफेस जोड़ दे, ये क्रिस्ट है, ये रूट, इसको जो सरफेस जोड़ रहा है आपस में वो आपका होगा फ्लैंक। सिंपल, ये आपका होगा फ्लैंक। उसके बाद आता है आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड, यानी कि थ्रेड की डेप्थ कितनी है। तो मैंने बताया ये थ्रेड था आपका, ये भी आपका थ्रेड था। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, क्रिस्ट और रूट के बीच के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो डेप्थ ऑफ थ्रेड को आप कैसे मेजर करिएगा, मैंने बताया कि क्रिस्ट से रूट तक का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही होगा आपका। ये है आपका क्रिस्ट और ये है रूट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये भी है ना, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही होगा डेप्थ ऑफ थ्रेड। यानी थ्रेड का डेप्थ कितना है, गहराई कितना है, तो गहराई तो इतना ही तो है, थ्रेड का इतना ही गहराई है, और यही जो डिस्टेंस होगा आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखिएगा, आप इसको मेजर मत कर लीजिएगा, है ना, इसको नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक, रूट से क्रिस्ट तक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एंगल ऑफ थ्रेड। एंगल सिंपल है ना, देखिए ये क्या है, ये आपका फ्लैंक है, ये आपका फ्लैंक है ना, फ्लैंक है, यही फ्लैंक है, ये थ्रेड है आपका, ये थ्रेड है, ये भी आपका थ्रेड है। तो एक थ्रेड और दूसरे थ्रेड जो मिल रहे हैं तो एक तरह से भी एंगल बना रहे हैं। जब एक थ्रेड और दूसरा थ्रेड मिल रहा है तो एक तरह से यहाँ पर एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है, और यही एंगल आपका होता है एंगल ऑफ थ्रेड। एंगल ऑफ थ्रेड आपका यही होता है, ठीक है। उसके बाद होता है लीड। लीड सिंपल है, लीड को समझना सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपका ये स्क्रू है ना, एक बोल्ट है आपका, ये यहाँ पर थ्रेड कटे हुए हैं, यहाँ पर थ्रेड कटे हुए हैं आपका, यहाँ पर थ्रेड कटे हुए हैं, और उस थ्रेड पर इस तरह से थ्रेड कटे हुए हैं इस पर, और इस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये मान लीजिए ये पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ले लिया, और इस पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, है ना, ये पॉइंट मैं इस पे मार्क कर रहा हूँ, ये देखिए ये पॉइंट मैं इस पे मार्क कर रहा हूँ, ये शायद दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा लेता हूँ। ये दिख रहा है ना, देखिए ये आपका थ्रेड कटा हुआ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ। अब इस पॉइंट को मैं ध्यान, इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, छोटा सा पॉइंट होगा। अब मैं इस पॉइंट को ऐसा पकड़ कर, जब मैं इस थ्रेड को, जो बोल्ट है आपका, 360 डिग्री रोटेट कराऊंगा, ऐसे ऐसे रोटेट जब मैं कराऊंगा तो ये जो है ना थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा और एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये मान लीजिए अगर ये आपका ये स्क्रू है, ये आपका स्क्रू है, आप यहाँ पर बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैंने इसको नचाया, इस थ्रेड के इस पॉइंट पर आप बैठ के, अब मैंने इसको नचाया, जैसे ही मैंने इसको नचाया आप देखेंगे आप ऐसे घूमते 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 आएंगे और यहाँ पर आएंगे 180 डिग्री पर, फिर यहाँ से अंदर की तरफ घूमेंगे आप और फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी कि आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे एक रोटेशन में 360 डिग्री, है ना। जब आप यहाँ पर थे 360 रोटेट किए तो आप यहाँ पे आ गए, ऐसा होता है ना, होता है, आप पढ़ के देखिएगा। तो ये जो डिस्टेंस था ना, ये आपका था लेड, ये इसी को बोलते हैं लेड, है ना, इसी को लेड बोलते हैं, यही डिस्टेंस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। टर्मिनोलॉजी क्या है स्क्रू थ्रेड का, मैं जितने भी टर्मिनोलॉजी थे मैं सबको आपको बता दिया। आई थिंक आपको समझ आया होगा मैंने क्या क्या बातें की है। यहाँ पर हर चीज़ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हर चीज़ लिखा हुआ है। मैं इसका इमेज कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा।
आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। अब इसको देख सकते हैं, है ना। मैंने सभी को लिखा है ताकि कोई परेशानी ना हो आपको। तो ये छोटी सी वीडियो थी कि टर्मिनोलॉजी क्या है स्क्रू थ्रेड का। आई थिंक आपको समझ आया होगा स्क्रू थ्रेड का जो टर्मिनोलॉजी, मैंने जितनी बातें की आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को बताइए क्या वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, चैनल के बारे में हमारी क्या राय है ना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।